जेआरसी इंस्पायर केमिस्ट्री टेक के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन्स के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाओं के साथ आगे बढ़ते हैं। आज हम क्या होगा जब के अंतर्गत केवल रासायनिक समीकरणों को जानेंगे। तो आइए जानते हैं। हमारा प्रश्न इस प्रकार से है, क्या होगा जब समीकरणों के द्वारा समझाना है। तो पहली समीकरण इस प्रकार से, एन ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलीय KOH के साथ अभिकृत किया जाए तो क्या होगा। प्रथम समीकरण इस प्रकार से, द्वितीय क्लोरोबेंजीन को क्लोरल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो क्या होगा। और थर्ड समीकरण इस प्रकार से, एसीटोन को आयोडीन के क्षारीय विलयन के साथ में गर्म किया जाता है तो क्या होगा। तीनों ही रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए एक एक करके हम इन महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाओं को जानें। तो प्रथम रासायनिक समीकरण इस प्रकार से, एन ब्यूटिल क्लोराइड, हमें लेना है एन ब्यूटिल क्लोराइड और इसे अल्कोहलिक KOH के साथ में अभिकृत करना है। तो हम ले रहे हैं एन ब्यूटिल क्लोराइड। प्रथम समीकरण इस प्रकार से, CH3 CH2 CH2 मीथ ईथ प्रोप ब्यूट CH2 और Cl। यह हो गया एन ब्यूटिल क्लोराइड, मीथ ईथ प्रोप एंड ब्यूट। एन ब्यूटिल क्लोराइड की अभिक्रिया कराएंगे हम KOH के साथ में, KOH के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे। तो ये क्लोरीन पोटेशियम के साथ में पोटेशियम क्लोराइड बनाकर पृथक हो जाएगा। दूसरे नंबर के कार्बन से एक हाइड्रोजन OH के साथ में H2O बनाकर पृथक हो जाएगा। तो आइए इन उत्पादों को हम जानें। ये KCl बनाकर पृथक हो जाएगा, यहाँ से KCl। तो प्राप्त होगा CH3 CH2 CH, यहाँ से एक हाइड्रोजन OH के साथ में H2O बनाकर पृथक हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH2। और पोटेशियम क्लोराइड अलग हो जाएगा, KCl प्लस H2O, ये इस प्रकार से। तो मीथ ईथ प्रोप एंड ब्यूट, ब्यूटीन प्राप्त हुआ। पोटेशियम क्लोराइड अलग हो जाएगा और H2O अलग हो जाएगा। तो एन ब्यूटिल क्लोराइड को जब अल्कोहलिक KOH के साथ में अभिकृत किया जाता है तो मीथ ईथ प्रोप एंड ब्यूट 1 ब्यूटीन प्राप्त होगा और पोटेशियम क्लोराइड और जल पृथक हो जाएगा। तो हमारा प्रथम समीकरण कंप्लीट। एन ब्यूटिल क्लोराइड को अल्कोहलिक KOH के साथ अभिकृत करने पर क्या होगा, केवल समीकरण के माध्यम से जाना है। तो हमने समीकरण के माध्यम से जाना प्रथम रासायनिक समीकरण। दूसरी रासायनिक समीकरण इस प्रकार से है, हम केवल समीकरण के माध्यम से जानेंगे। तो सेकेंड समीकरण को हल करते हुए, क्लोरोबेंजीन को क्लोरल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। तो क्लोरोबेंजीन को क्लोरल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करना है। तो हम यहाँ पर क्लोरोबेंजीन के 2 अणु लेंगे। रासायनिक अभिक्रिया को आसानी से निरूपित किया जा सके अतः हम क्लोरोबेंजीन के अणुओं को ऐसा लिखेंगे। ये बनाया हमने बेंजीन और ये क्लोरीन जुड़ा हुआ, ये हुआ क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन के 2 अणु लिए हमने इस प्रकार से, ये क्लोरोबेंजीन। ये बेंजीन पर उपस्थित हाइड्रोजन रासायनिक अभिक्रिया को आसानी से निरूपित किया जा सके इसलिए हम इन हाइड्रोजन को निरूपित कर दें। प्लस क्लोरल के साथ अभिक्रिया करना है तो क्लोरल को हम रासायनिक अभिक्रिया को स्पष्ट तौर पर दिखा सके अतः ऐसा लिखेंगे, CCl3 CO और H, अर्थात CCl3 CHO क्लोरल। ये क्लोरल का सूत्र है, क्लोरल। और ये लिया हमने क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन की क्लोरल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। आगे जाने, क्लोरोबेंजीन को क्लोरल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। तो यहां पर लिखेंगे हम कॉन्सेंट्रेट H2SO4, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करेंगे
तो ये दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में जल का अणु बनाकर पृथक हो जाएगा। इसको हम हटा दें, यह हटा दिया, जल का अणु पृथक हो जाएगा। प्राप्त उत्पाद इस प्रकार से पुनः बेंजीन रिंग्स को बनाएंगे हम, क्लोरीन और फिर एक बेंजीन बनाया और ये क्लोरीन। ये कार्बन कार्बन के साथ में जुड़ जाएगा। इस कार्बन के साथ में हाइड्रोजन हाइड्रोजन और C, ये कार्बन है और ये Cl3। प्राप्त हुआ डाइक्लोरो अर्थात D, डाइफेनिल D और ट्राइक्लोरो मीथ और इथेन। डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन अर्थात DDT प्राप्त होता है जब क्लोरोबेंजीन को क्लोरल के साथ कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो DDT प्राप्त होता है। DDT का पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन। पुनः जाने, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन अर्थात DDT प्राप्त होता है। दूसरी रासायनिक समीकरण को हमने जाना। तीसरी रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार से, एसीटोन को आयोडीन के क्षारीय विलयन के साथ में गर्म किया जाता है। तो समीकरण के माध्यम से जानेंगे, एसीटोन को आयोडीन के क्षारीय विलयन के साथ में गर्म किया जाता है। तो तीसरी रासायनिक अभिक्रिया को हल करते हुए एसीटोन लेना है, CH3COCH3 अर्थात डाइमेथिल कीटोन या एसीटोन। एसीटोन को आयोडीन के क्षारीय विलयन के साथ में गर्म करेंगे तो एसीटोन लिया हमने प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस आयोडीन I2। आयोडीन के 3 अणु लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 4, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एसीटोन और आयोडीन अर्थात एसीटोन को आयोडीन के क्षारीय विलयन के साथ में गर्म किया जाता है तो क्या होता है, तो यहां से CH अर्थात यहां पर हमारे पास 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन अर्थात CH और I3 आयोडो फॉर्म बनाएगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं CH आयोडो फॉर्म बनेगा। 2 हाइड्रोजन यहां पर शेष बचे हैं, 2 हाइड्रोजन यहां पर शेष बचे हैं। बनने वाला उत्पाद इस प्रकार से होगा CH3C, एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन यहां से COO और Na, 4 में से एक Na जुड़ जाएगा CH3COO Na अर्थात सोडियम फार्मेट बनेगा। सोडियम फार्मेट, एक Na यहां पर जुड़ गया। अब हमारे पास 3 सोडियम बचे हैं। 3 सोडियम के साथ में अब हमारे पास 3 आयोडीन यहां पर आयोडो फॉर्म में चले गए। 3 आयोडीन सोडियम आयोडाइड बना लेगा तो यहां पर NaI के 3 अणु बनेंगे ये इस प्रकार से। अब हमारे पास हाइड्रोजन चूंकि यहां पर 4 हैं, एक ऑक्सीजन यहां पर जुड़ चुका है पहले से, 3 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन यहां से बचे हुए, 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन, 3 जल के अणु बनाकर पृथक हो जाएंगे 3H2O। हम सोडियम फार्मेट को पहले लिख सकते हैं पहले नंबर पे, तो ये बनेगा सोडियम फार्मेट, आयोडोफॉर्म, सोडियम आयोडाइड और जल। पुनः जाने, एसीटोन को आयोडीन के क्षारीय विलयन के साथ में गर्म किया जाता है तो क्या होगा, तो एसीटोन, सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन, तो आयोडोफॉर्म बनेगा, सोडियम फार्मेट बनेगा, सोडियम आयोडाइड बनेगा और जल बनेगा। इस प्रकार से हमने इन 3 महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाओं को जाना। थैंक यू, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा।